हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। मिस्टर टैरो रीडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या है आपके टूवर्ड्स, यानी वो क्या आपके लिए अगला कदम लेना चाहते हैं। तो जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं अपने पार्टनर का ध्यान करें और इस रीडिंग से जुड़ जाएं। मैं पहले बता दूं, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। किसी भी जॉडिक साइन के आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है, यानी कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी, उसी वक्त ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का अगला कदम। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन का अगला कदम क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की पर्सन का अगला कदम क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी, मेरे व्यूअर्स की पर्सन का अगला एक्शन एंड अगला कदम क्या है। okay. यहाँ पर निकल कर आया एज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, अगेन जस्टिस, क्या बात है, टेम्परेंस, ओके, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, वन मोर टाइम, ओके, द एम्पर। मैं कुछ नंबर्स एंड राशियाँ बताऊंगी जो आप देख सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ट्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की जो एनर्जी निकल कर आई है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये ओके ये कार्ड भी लेना चाहूँगी। मेरा रबड़ थोड़ा सा, मेरा इसका जो रबड़ है वो उड़ गया है, कोई बात नहीं, मैं बाद में उसे उठा लूँगी। चलिए अभी मैं इसे रख देती हूँ। हाँ, क्या बात है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, पहले मैं आप लोगों को साइन बता दूँ, राशियाँ, और राशि से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, वो भी आप देख सकते हैं। एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी की आज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइस। अगर कुछ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, या इस राशि में आप भी हो, या ये राशि में कोई ऐसा इंसान जो आपसे जुड़ा हो। ओके, एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी। और सेकेंड मुझे जो दिख रहा है साइन, वो मुझे दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वर्गो कन्या राशि है, टॉरस वृषभ राशि है, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि। एरिस मेष, लियो, सजिटेरियस, ओके, लियो सिंह राशि एंड सजिटेरियस धनु राशि। इस राशि के लोग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिख रही है, यानी कि ओके, लाइट चली गई थी गाइस। चलिए कार्ड्स दिखते नहीं, फिर देख लेते हैं। ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 6, नंबर 2 भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये नंबर हो सकते हैं जो आपसे कनेक्टेड हो, या फिर ये नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो, या आपका लकी नंबर हो, या आपका बर्थ हो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है उनका अगला कदम जो आपकी तरफ है। तो मुझे अभी जो एनर्जीज दिख रही है इस रिलेशनशिप में, क्या मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना 1 मंथ पहले मे बी ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, या आपसे ही जुड़ा कोई कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, जिसके चलते आप दोनों के बीच इमोशंस बहुत अच्छे चल रहे थे, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। कुछ व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी 6 मंथ पहले की भी हो सकती है, जहाँ पे आपने ये महसूस किया है कि आपके पार्टनर कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखा रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेचर चेंज उनका आपको दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर आपके फेवर में भी रहे हैं, मगर कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने आपके साथ फेवर नहीं किया, आपको उस सिचुएशन में अकेला छोड़ा है। एंड इस सिचुएशन में मुझे इनका अगला कदम बहुत ही स्ट्रिक्ट दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर का जो अगला कदम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके पार्टनर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी प्लानिंग मीन्स ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से मेंटेन करके चलना चाहते हैं, यानी कि सब चीज़ें संभाल कर चलना चाहते हैं,
ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ से या इनके तरफ से कोई भी इस रिलेशनशिप में गलतियाँ हो, इस रिलेशनशिप में वापस इमोशंस ऊपर नीचे हो। यानी होता ना कभी आपने क्या कहा-सुनी कर दी या उन्होंने कहा-सुनी कर दी, फिर बातें बढ़ जाती है, बहस में जाती है या खटास पैदा हो जाती है। तो आपके पार्टनर इस वक़्त पे नहीं चाहते कि खटास पैदा हो इस रिलेशनशिप में। तो इनका जो एक्शन है, वेट गाइस, ठीक, तो ये चाहते हैं कि बैलेंस आप दोनों के बीच बना रहे, ज़्यादा ना आपकी तरफ से ओवरफ्लो हो प्यार का, आप ज़्यादा इमोशंस ना दिखाएं, ना ही ये दिखाएं। इस वक्त पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बर्डन है आपके पार्टनर के दिमाग पे, फैमिली में, या फिर कहें इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इन दिनों, जिसके चलते या तो फादर का प्रेशर ये देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो कभी कभी ये भी हो रहा होगा कि आप फेस कर रहे होंगे कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार टाल रहे हैं, या कुछ ना कुछ वजह से एक हफ्ते नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, जिसके चलते इनको इनके खुद के रूटीन के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, एंड ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती है या इनका गोल हो जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग भी कर रहा है, यानी कि या तो हो सकता है प्रेयर वगैरह करे अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। इनकी विशेष में आप भी हो सकते हो, या फिर ये विशेष इनके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसका बर्डन ये सहन नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले हो सकते हैं, चाहे इनसे वो जिम्मेदारियाँ निभे या ना निभे, मगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड ले लेते हैं अपने दिमाग में। फिर ये बाद में उस ओवरलोड को लेने के बाद क्या होता है ना कि बहुत से लोगों से दूर हो जाना, फिर अपने साथ खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करना, अलोन रहना। तो इनके एक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम अभी चाह रहे हैं कि अलोन ही बिताएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कभी कभी इतने ज़्यादा ओवरलोड ले लेते हैं कि ये फिर उन चीज़ों से चिढ़ कर दूर भागने लगते हैं। यानी कि ये मतलब इनके कर्माज में ऐसा है, ये एफर्ट्स लेंगे तो खूब ज़्यादा लेंगे, अगर आपकी तरफ भी लेंगे तो खूब एफर्ट्स लेंगे, आपको कॉल करेंगे, मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर अचानक से दूर भागेंगे। इस सिचुएशन मुझे ये दिख रही, कुछ वर्ष के लिए सिचुएशन बन रही कि 6 महीने से आप दोनों का रिलेशनशिप ऊपर नीचे चल रहा है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो 6 महीने और हो भी सकता है कि सिचुएशन ऐसी रहे कि ये कम बात करेंगे आपसे, ज़्यादा भाव नहीं देंगे आपको। थोड़ा-सा ये फैमिली में कभी उलझे रहेंगे, तो कभी अपने इश्यूज़ में उलझे रहेंगे, या कुछ भी वर्ष के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये एक्शन लेने में थोड़ा-सा सोचेंगे, इन्हें अगला कदम इनका थोड़ा-सा आपको लेट मिलेगा। दूसरी मुझे ये सिचुएशन दिख रही कि कुछ व्यूअर्स के लिए आप दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई है, जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आपकी तरफ बात करने का, जितनी बात करेंगे उतनी बातें बिगड़ेंगी, तो इसलिए भी ये आपसे दूर भाग रहे हैं। यानी कि इमोशनली भी आपसे अटैच नहीं रहना चाहते, चिढ़ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात करें, क्यों करें? अगर बात करते भी हैं तो अगर कहीं न कहीं अगर बात ज़्यादा बढ़ी तो आप दोनों के बीच बहस ना हो जाए, जिसके चलते ना आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहा है। कन्फ्यूज़ दैट मीन्स 2 ऑप्शन के बीच भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। आपके अलावा भी इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिस पे भी ये गौर करना चाहते हैं। गौर करने का मतलब ये देखना चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप में जाकर रहें, तो क्या इनका रिलेशनशिप आपसे अच्छा रहेगा? या फिर और ऑप्शन भी ये देखना चाहेंगे, या तो वो इनके नीड के अकॉर्डिंग हो, या फिर कहें फ़ायदे के हिसाब से। तो ये थोड़ा-सा फेयर डिसीज़न लेना चाहते हैं खुद के साथ, खुद की सोल के साथ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप दोनों को का आगे बढ़ना हुआ, या तो हो सकता है कि आप और इनके साथ, ये आपके साथ आने वाला कल नहीं देखते हैं। बहुत कम टाइम के लिए ये आपके साथ जुड़े थे, शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप में आए थे, मगर अब इतने ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे की हैबिट हो गई कि ये समझ नहीं पा रहे कि अब निकले या नहीं निकले। इन्होंने तो सोचा था शॉर्ट टर्म के लिए आऊँगी या आऊँगा, मगर अब ज़्यादा ही हैबिट बन गई है, तो ये इंसान आपसे भाग रहे हैं। कहीं न कहीं इन्हें महसूस होने लगा है कि आपसे कहीं प्यार तो नहीं करने लगे। ये थोड़े से कन्फ्यूज़ है गाइस, ओके? सेकंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान डर रहा है अपने आप से समझाने में, या अपने आप से कहने में, या तो ये आपको पसंद करता है, या तो फिर ये इंसान ऐसा है कि ये रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं और भागने लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता है। तो एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि अभी ये अपने करियर वाइज भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले लेता है, कभी-कभी एफर्ट्स लेने की जगह पे ये इंसान देखता रहता है टुकुर-टुकुर, मगर एफर्ट्स नहीं लेता है। तो इस वक़्त पे ये सिचुएशन बन सकती है कि आपकी तरफ एफर्ट्स लेने की सोच रहा हो। या तो ये डर रहा है कि ये अपने दिल की बातें अगर आपके सामने रखेगा तो आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे। यानी कि ये इमोशंस ये इतनी ज़्यादा खुलकर नहीं बताना चाहता, मगर ये आपसे दूर भी नहीं रहना चाहता। वेट गाइस,
ओके, यहाँ मुझे थोड़ा-सा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितने आपसे दूर है उतने ही आपको याद भी कर रहे हैं। या तो सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि ये जितने आपके पास आते हैं उतने आपसे दूर नहीं हो पाते, आपकी आदतों से दूर नहीं जा पाते, फिर अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं ले पाते, या तो इसलिए ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। मगर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि इंसान तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, मगर एक फ़ियर भी है इनके मन में जिसके चलते ये इंसान आपसे दूर भी भाग रहे हैं। या तो इन्हें डर है कि अगर ये आपके पास आए तो ये हमेशा के लिए आपके ही होकर रह जाएँगे, या तो ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, या तो कुछ इश्यूज़ हैं इनकी फैमिली में जिसके चलते ही कमिटमेंट दे ही नहीं सकते आपको। इसलिए ये इमोशनली आपसे नहीं जुड़ना चाहते। मगर जितने ये दूर जाते हैं उतने ही कहीं न कहीं कनेक्टेड आप हो जाते हैं, आपसे वापस मिल जाते हैं, आपसे फिर से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसके चलते इंसान आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर चाह तो रहे हैं आपको दूर करना, मगर ये दूर कर भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि जितना दूर भाग रहे हैं उतना ही आपके पास आ रहे हैं। ओके? दूसरी मुझे सिचुएशन ये दिख रही है कि कुछ व्यूअर्स के लिए सिचुएशन ये बन सकती है, ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर कुछ व्यूअर्स के लिए, कि आपके पार्टनर अभी इस वक़्त पे थोड़े-से ऐसे हैं कि ये आप में कमियाँ बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपसे कंपेयर करते हैं, आपके अलावा दूसरों को कंपेयर करते हैं, एंड जब ये कंपेयर करते हैं तो आप उनको या तो ज़्यादा स्पेशल दिखते हो, या कुछ व्यूअर्स को आपके अलावा दूसरा कोई स्पेशल दिखता है। तो ये थोड़ा-सा ना कंपैरिज़न वाली सिचुएशन में है, जहाँ पे इनकी एनर्जी में ये है कि एक जगह स्टेबल नहीं है, एनर्जीज़ में स्टेबल नहीं है, यानी किसी एक रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं है। जिसके चलते ये इंसान अलग-अलग ऑप्शन में जाना, अलग-अलग रिलेशनशिप ट्राई करना, तो ये इंसान जब भी चाहता है, कहीं न कहीं ये इंसान ले देकर वापस आपकी तरफ लौटने की कोशिश करता है। वेट वेट गाइस, यानी कि आपके पार्टनर का माइंड कभी आपकी तरफ दौड़ रहा है, कभी इनका माइंड इनके करियर की तरफ भी दौड़ रहा है, कभी इनका माइंड अदर इनकी खुशियों की तरफ दौड़ रहा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपके पार्टनर ना एक्शन में मुझे दिख तो रहे हैं, मगर ये है कि ये जब भी आपकी तरफ लौट रहे हैं ना, ये वापस से पीछे हट जाते हैं। यानी कि या तो अगर आप लोग अनब्लॉक या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, तो फ़ोन उठाते ज़रूर है, मगर बात करने का मन होता है, मगर फिर ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अभी 24 आवर्स में भी अगर ये रीडिंग देखते हैं आप, तो ये 24 आवर्स तक आपसे कनेक्ट करेगी। यानी कि ये इंसान का मन तो होगा कि आपसे बात करे, खूब सारी बातें करे, कॉल करे, मैसेज करे, या इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया है वहाँ से आपसे कनेक्टेड करें, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है तो कहीं से भी कनेक्ट कर ले, बस एटलीस्ट हो जाए। मगर फिर कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक एटीट्यूड में हैं, आपको अभी ज़रूरत है थोड़ा और टाइम लेने की, इसके चलते ये इंसान आपको इग्नोर करता है और एक्शन में नहीं दिख रहा है। यानी ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, मगर इसे ऐसा लगता है कि आप अभी कैपेबल नहीं हो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। इनकी नज़रों में आप अभी इमैच्योर पर्सन हो, जिसके चलते आप इस रिलेशनशिप को सँभालने या इसको हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में के लिए कैपेबल नहीं है। तो गाइस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस रीडिंग में, इतना ही मैं कहूँगी। अभी थोड़ा आपके पार्टनर इतने ज़्यादा रेडी नहीं है कि वो आपकी तरफ एफर्ट्स लें, एक्शन लें, यानी प्रॉपर वे में कमिटमेंट लें, जिसके चलते आप सोचते होंगे कि आपसे बात करें, प्रॉपर वे में कमिटमेंट दें, तो अभी ये बिल्कुल भी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट ही है। चलिए गाइस, तो ये रीडिंग आज की यहीं तक ही थी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।